अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होप के अच्छे होंगे और मेरी दुआ है कि हमेशा अच्छे ही रहें और आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो चलते हैं व्लॉग की तरफ। व्लॉग में बन रहा है आज मीठे पीस। हाँ जी, मैं आपको यही कहूँगी कि ये मीठे पीस बन रहे हैं। मुझे आज तक इनका ना इंग्लिश नेम आया ना उर्दू का, तो मैं इनको बस यही कहती हूँ, बच्चों मीठे पीस बना दूँ, तो वो आगे से शौक से कहते हैं जी बना दें। यानी उन्हें समझ आ जाती है, तो मेरे लिए यही काफ़ी है। मैंने दूध लिया है तकरीबन हाफ ग्लास के करीब और उसके अंदर 5 चम्मच चीनी ऐड करने के बाद मैंने उसे मिक्स कर लिया है। और मिक्स करने के बाद इसमें अंडे जो हैं वो 2 ऐड करूँगी, उनको फोर्क के साथ बीट करके मिक्स कर दूँगी। असल में मैं थोड़ा सा टाइम बचा रही हूँ आपके साथ कोई बात करने का। मैंने सारी ज़िंदगी बहुत कम कपड़े ख़रीदे हैं, लेकिन जब भी ख़रीदे हैं माशाल्लाह से सबको पसंद आते हैं, अच्छी चॉइस है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन तो रही हूँ, लेकिन क्योंकि लोगों से सुना था तो इसलिए ये कॉन्फिडेंस आया कि बन जाऊँ। खैर, तो कपड़े बहुत कम ख़रीदारी की है, क्योंकि मुझे हमेशा ये लगा कि जैसे मेरा वजूद जो है ना कपड़ों का मरहून मिन्नत, या मेरा वजूद जो है वो ज्वेलरी का, मेकअप का इतना ज़्यादा मरहून मिन्नत नहीं है। जहाँ पे हल्की सी लिपस्टिक और हेयर ब्रश करके भी काम चल सकता था मैंने चलाया, और जहाँ पे नॉर्मल रेट वाले कपड़े यूज़ करके काम चलाना था वहाँ पे भी चलाया। जबकि बहुत से लोगों के दरमियान जो कि हज़ारों के कपड़े पहन के बैठी होती थी, उनके दरमियान में भी माशाल्लाह से बहुत ही अच्छे कपड़े जो है वो लगते थे। और वो मुझसे पूछ रही होती थी उल्टा कि भाई ये सूट कहाँ से लिया है और ये सूट कितने का है, आप तो बड़े महंगे कपड़े पहनती हैं। तो जनाब, इसी मद में मैंने पिछले दिनों एक तहरीर पढ़ी थी। वो तहरीर आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि वो मेरे दिल को हिट की। वो मेरे दिल की आवाज़ थी, चाहे वो किसी ने लिख दी और चाहे वो मैं आपके साथ पहले शेयर नहीं कर सकी, लेकिन अब ज़रूर करूँगी। आप बताइएगा कि आपका इसके बारे में क्या ख्याल है। सुपर मॉल से निकलते हुए बेटी बोली, अम्मी जब मैं पाकिस्तान आती हूँ तो लगता है कि यहाँ तो मॉल्स में सिर्फ ख़वातीन के कपड़े ही बिकते हैं। बैरून मुल्क तो मॉल्स में चंद दुकानें कपड़ों की होती हैं और बाकी दुनिया भर की चीज़ें, लेकिन यहाँ तो कपड़ों से शुरू होकर कपड़ों पर ही शॉपिंग मॉल ख़त्म हो जाते हैं। हर ट्रिप पर नित नई ब्रांड्स। हम तो दूसरे मुल्कों में बैठकर पाकिस्तान की गुर्बत के दर्दनाक अहवाल पढ़ते हैं। यहाँ तो मॉल्स भरे हुए हैं। ख़वातीन आराम से लॉन का जोड़ा भी 7,000 9,000 का ख़रीद रही हैं। तब ही तो ये कंपनियाँ बनाती चली जा रही हैं। वहाँ तो मामूली कपड़े भी हम पूरा साल चलाते हैं। बच्चों के कपड़े पुराने होने पर नहीं, छोटे होने पर नए ख़रीदे जाते हैं। वो भी महीनों सेल का इंतज़ार करते हैं। पाकिस्तान की रिपोर्टिंग करने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हैं। वो पाकिस्तान को गरीब मुल्क दिखाते और बताते हैं। यहाँ चौक चौराहों पर बड़े बड़े इश्तहारात में नए ब्रांड्स की तशहीर देखकर लगता है माशा अल्लाह, यहाँ बहुत खाते पीते लोग बसते हैं। शाम के वक्त हर स्ट्रीट फूड स्ट्रीट है, जहाँ महंगी चीज़ें दस्तयाब हैं, मगर रश ऐसा है जैसे लंगर तकसीम हो रहा है। मैंने कहा, सोचने की बात यह है कि ख़वातीन इतने ज़्यादा लिबास क्यों बनाती हैं, चाहे वो हम पेशा मर्द हों या ख़ानदान के महरम मर्द। जो ख़वातीन को बहुत अच्छे लिबासों में देखना चाहते हैं, वो मर्द खुद साल में कितने जोड़े बनाते हैं। किसी औरत का तशख़्ख़ुस उम्दा लिबास के साथ जोड़ना निस्वानियत की खैर ख्वाही है या बदख्वाही? क्या हम लिबास में तोले जाने वाली कोई शय हैं? यहाँ ख़वातीन को ब्रांड्स यानी शतरंज की चालों में फंसा दिया गया है। ये गोया सांप और सीढ़ी का खेल है। हम ख़रीदारी करके बुलंदी पे पहुँचने की कोशिश करती हैं, फिर नई सेल लगती है, नए ऑफ़र्स, नए डिज़ाइन। यूँ लगता है कि मैं तो सीढ़ी के सबसे आखिरी सिरे पर पड़ी हूँ। ये वक्त का बहुत बड़ा और संजीदा सवाल है कि ख़वातीन इतने कपड़े क्यों बनाती हैं। ब्रांडेड कंपनियाँ साल में कई बार सेल लगाकर ख़वातीन की मत्त मार देती हैं। अब हमारे मौज़ूआत इन्हीं ब्रांड्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। सच्ची बात तो यह है कि हम एक दूसरे को नापते ही इस पैमाने में हैं। हम ब्रांड से मुखातिब के ज़ौक़ और मुआशी पस मंज़र का अंदाज़ा करते हैं। कोई ना पूछे तो हम खुद हाथों हाथ बता देती हैं कि आपकी बेबी कितनी प्यारी है जी, ये इस पिंक फ्रॉक में बहुत प्यारी लगती है। ये मैंने मिनी माइनर से सेल में ली थी, 7,000 की 5,000 में मिल गई। आपकी दुल्हन कितनी प्यारी है माशा अल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इसकी पसंद मलहूज़ रखी। मारिया बी को ऑर्डर देकर सब कपड़े बनवाए।
آج کل کی لڑکیاں بہت چوزی ہیں، ایسا ویسا پسند نہیں کرتی۔ بات وہیں ختم ہوتی ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کا کمال ہے کہ حرص و ہوس پیدا کر کے نیم دیوانہ بنا دیتا ہے۔ کھانے اور کپڑے کی اتنی ہوس ہماری زندگی میں آ چکی ہے کہ ہماری زندگی اور بیشتر معاشی سرگرمیوں کا مقصد انہی دو خواہشوں کی تکمیل ہے۔ ہم صبح اٹھ کر یہی سوچتے ہیں کہ کل سے اچھا کھانا، آج کے دن کو زیادہ پرلطف بنانا ہے۔ ہم میں سے کتنے سوچتے ہیں کہ کل نمازیں بے جان سی تھیں، آج خشوع کی کیا تدبیر ہو سکتی ہے۔ اتنے دن سے کوئی سورت حفظ نہیں کی، رمضان کے بعد سے قرآن سے تعلق ہی ٹوٹ گیا ہے۔ کتنے رشتہ دار ہیں جن سے فون پر بھی دعا سلام نہیں ہوئی، کتنے لوگ میرے منتظر ہیں۔ میں آج کے دن کس کو کیا خوشی دے سکتی ہوں؟ ہم دوسرے کو خوشی دینے کا تب ہی سوچ سکتے ہیں جب خود کو خوشی دینے اور آج کیا پکے گا اور کیا مزید خریداری کرنی ہے اس سے آگے سوچیں۔ جب کوئی کہتا ہے اپنا خیال رکھیے گا تو سوچتی ہوں کیا یہ خیر خواہی ہے؟ بات تو تب بنتی ہے کہ ہم مخاطب سے کہیں کہ اپنے ساتھ آس پاس والوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ یہ آس پاس والے معمولی لوگ نہیں، چاہے پڑوسی ہیں یا رشتہ دار، یہ خاموش لوگ اپنے حقوق طلب کر کے ہمارا مقدمہ گمبھیر بنا سکتے ہیں روز حشر میں، خدا نخواستہ۔ جناب یہ لکھی ہے افشاں نوید نے تحریر، اور 27 جون کو یہ پبلش ہوئی تھی اور میں نے بھی پڑھ لی اور مجھے بہت اچھی لگی۔ میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ کیوں نہ اسے شیئر کروں، یہ میرے دل کی ایک آواز تھی، میں نے کہا یہ میں آپ تک بھی پہنچاؤں، میرے دل کو یہ ہٹ کی تھی۔ اوکے جی، اب میں جا رہی ہوں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی برو سیٹ کروانے، تو اجازت دیجیے، آپ بھی اپنے کام کیجیے۔ بہت دعائیں، آپ نے مجھے وقت دیا میری ویڈیو کو۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا، یہی آپ کا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ساتھ اور ہمیں ہمارا عفظ مل جاتا ہے۔